तो टियागो बाइंग स्ट्रेटेजी पार्ट 2 में स्वागत है। पार्ट 1 में मैं बता रहा था कि क्यों मुझे लगता है कि आज की तारीख में ऑल्टो K10 को छोड़कर टियागो में शिफ्ट होना शायद बेहतर होगा अगर तुम गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे हो। स्पेशली टियागो के प्राइसिंग रेंज जो है 4,58,000 से इसका प्राइसिंग स्टार्ट हो रहा है और 7,82,000 तक जा रहा है। मेरा दोस्त संजय ने टाटा टियागो खरीदा था और उसी का जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ उसके बेसिस पर मैं बता रहा हूँ। उसने 2023 के सितंबर महीने में खरीदा था और लगभग 1.5 लाख किलोमीटर वो चला चुका है। हम हाल ही में एक टूर में गए थे, 1100 किलोमीटर की टूर थी और उस टूर में मैंने अनुभव किया, जब तुम ड्राइविंग सीट पर बैठोगे तुम्हें एहसास होगा कि ड्राइविंग क्वालिटी कितनी बेहतर है, क्या क्या फीचर्स ड्राइवर सीट्स पर है। एक्चुअल में बहुत स्मूथ है। 1100 किलोमीटर की राइडिंग, बिल्कुल भी थकावट नहीं हुई। एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि बहुत मतलब कमर अकड़ गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और गाड़ी बहुत स्मूथ मक्खन की तरह चल रही है। थोड़ी सी भी मुझे नॉइस कभी महसूस नहीं हुआ। गाड़ी हाई स्पीड में चला, 130 140 की रफ्तार में हम चला रहे थे, 130 140 किलोमीटर की रफ्तार में, और तब भी गाड़ी पूरा रोड को जकड़ कर चल रहा था। यही वजह है कि मैं आमतौर पर तुम्हें कह रहा हूँ कि अगर तुम गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हो तो टियागो को सोचनी चाहिए। अगर तुम्हारा 10 किलोमीटर का तुम्हारा ड्राइविंग है, वहां पर भी मुझे लगता है कि तुम माइलेज की खातिर में फीचर्स में कॉम्प्रोमाइजेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑल्टो में कोई फीचर्स नहीं है, कोई भी ऐसा फीचर नहीं है। वो बेसिकली एक गाड़ी है, तुम्हें थोड़ा बहुत एसी वगैरह दे देता है, लेकिन टाटा की गाड़ी में तुम कह सकते हो एक गाड़ी है। इट्स अ कार, प्रॉपर एक गाड़ी है, जो टियागो को देखकर मुझे लगा। ठीक है, देखो मैं खुद एक ऑल्टो लवर हूँ। मैंने आज तक कभी ऑल्टो का बुराई नहीं किया। मेरे पिछले जितने भी वीडियोस हैं ऑल्टो के ऊपर ही मोस्ट ऑफ, तुम कह सकते हो कि वो मोस्टली ऑल्टो के ऊपर ही है। लेकिन ये पहला गाड़ी है, जब तुम एक अच्छे गाड़ी से मिलते हो, है ना, बहुत ज्यादा तुम एक्साइटेड हो जाते हो। तो मेरा हालत ही कुछ ऐसा है। ठीक है, मैंने इनिशियली ऑल्टो को समझा क्योंकि मुझे इस साल गाड़ी खरीदनी है, लेकिन बट जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो तुम्हें सीख मिलती है। तो जैसे मैं इस टियागो को जब मैं चलाया, मुझे एहसास हुआ कि ये गाड़ी कमाल का गाड़ी है। इतना बेहतरीन गाड़ी कि 140 के किलोमीटर में मैं चला रहा हूँ, गाड़ी को थोड़ा सा भी गड्ढे में भी महसूस नहीं हो रहा है। इतना बेहतरीन इसका सस्पेंशन है, ऊपर से माइलेज भी तगड़ा है। मतलब देखो ऑल्टो में क्या है, ऑल्टो के मेरे बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें जो माइलेज तुम्हें मिलता है सीएनजी की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, सीएनजी की अगर मैं बात करूँ तो ये 32 के आसपास तुम्हें माइलेज देता है। ठीक है, 32 किलोमीटर के आसपास। और हमारे यहाँ पर 95 रुपये प्रति केजी सीएनजी का इस वक्त कीमत है। तो तुम कह सकते हो कि ऑल्टो पे मुझे 3 रुपये प्रति किलोमीटर खर्चा आता है। 1 किलोमीटर जाने के लिए मुझे 3 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तुम यहाँ पर सोच रहे हो कि मैं तो 10-15 किलोमीटर चलाता हूँ, तो मेरे 45-50 रुपये आएंगे, है ना। ऑनेस्टली अगर तुम 10-15 किलोमीटर चलाते हो, तुम्हारे लिए ये माइलेज पर कॉम्प्रोमाइजेशन करना पूरी तरह से बेवकूफ़ी है। लेकिन फिर भी मान लो कि ये है। टियागो पर हमने टैंक टू टैंक एक्चुअली टेस्ट किया। ठीक है, क्योंकि मुझे ये गाड़ी बहुत पसंद आई। मैंने संजय को कहा कि चलो टेस्ट करके देखते हैं। तो जब मैंने टेस्ट किया, एक याद रखो कि ये गाड़ी 1.5 लाख किलोमीटर चल चुका है, उसके बाद टेस्ट हो रही है। और इसका जो हमने टैंक रिजल्ट देखी वो है 28 से 29। हाँ, ये एक बार हमें 28 मिला, एक बार 29 मिला। और संजय का कहना है कि गाड़ी बिल्कुल वैसा ही देता है आमतौर पर। ठीक है, तो 28 भी अगर तुम मान के चलो तो 95 रुपये प्रति केजी के हिसाब से हर एक किलोमीटर पर तुम्हारा खर्चा लगभग लगभग 3 रुपये 40 पैसे के आसपास होगा, है ना। 4 रुपये नहीं होगा, 3 रुपये 40 पैसे होगा। मतलब सिर्फ 40 पैसे की बढ़ोतरी हो रही है। जब मैं बाइक में चला रहा हूँ, मेरे यहाँ पर 105 रुपये लीटर है पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल है 105 रुपये लीटर। मेरी इस होंडा जो साइन है वो 55 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज देता है, मतलब 2 रुपये। मुझे हर एक किलोमीटर पर 2 रुपये खर्च करनी पड़ रही है। वहां पर मैं ऑल्टो पर खर्च कर रहा हूँ 3 रुपये और टियागो पर 3 रुपये 40 पैसे। 1 रुपये 40 पैसे ज्यादा बढ़ोतरी मुझे कहीं पर भी अब ऑल्टो पसंद नहीं आने रहा है। मैं ऑनेस्टली मैं इतना ज्यादा ऑल्टो को लेकर भावुक था, लेकिन टियागो को मतलब चलाने के बाद, टियागो पे बैठने के बाद मैं इतना ज्यादा प्रभावित हो चुका हूँ कि ऑल्टो कहीं से भी मुझे ढंग का गाड़ी नहीं लग रहा है। देखो मेरी 100 किलोमीटर ड्राइविंग है, मुझे इस पर कितना खर्चा आ रहा था, 300 किलोमीटर, 300 रुपये हर दिन। ठीक है, यहाँ पर 340 रुपये।
तो तुम समझो कि 40 रुपए मैं ज्यादा देकर मुझे क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं। सबसे पहला फीचर ड्राइविंग के, मैंने बताया ड्राइविंग की क्वालिटी। एक तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, ठीक है। दूसरा, तुम कह सकते हो तुम गाड़ी के जो ड्राइविंग सीट्स है उसे तुम आगे पीछे कर सकते हो। ड्राइविंग के सीट्स को ऊपर नीचे कर सकते हो, थोड़ा बहुत हाइट एडजस्टेबल है। स्टीयरिंग को टिल्ट कर सकते हो, ठीक है। स्टीयरिंग 2 स्पोक है। वो थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, क्योंकि 3 स्पोक होता तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन ठीक है, 2 स्पोक आज की तारीख में एक स्टैंडर्ड वर्जन भी है, अच्छी बात है, ठीक है। ऊपर से इस गाड़ी में सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम है, जो प्राइस के हिसाब से बिल्कुल सही है। एक्सएम वर्जन से तुम्हें मिलने वाला है। एक्सएम वर्जन जिसका कीमत 5,31,000 है, ठीक है। 5.31 लाख। 5,31,000 में तुम्हें सेंट्रल लॉकिंग मिलने वाला है, तुम्हें पावर विंडो मिलने वाला है चारों, ठीक है। चारों डोर में पावर विंडो मिलने वाला है, तुम्हें म्यूजिक सिस्टम मिलने वाला है। तुम्हें आई थिंक जो स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक है वो भी मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक्सएम वर्जन सही है। और अगर तुम थोड़ा सा एक्सटी वर्जन में जाते हो, यहाँ पर तो गजब हो जाता है, क्योंकि जैसे ही तुम एक्सटी वर्जन में जाओगे तुम्हें अनगिनत फीचर्स मिलेंगे। एक तो टच स्क्रीन मिलने वाला है, ठीक है। अब तुम कहोगे कि कीमत कितना है, कीमत ज्यादा नहीं है, 5,81,000 इसका पेट्रोल वाला वर्जन के प्राइस है। और सीएनजी वाला जो वर्जन है वो थोड़ा महंगा है, 6,72,000, लेकिन फिर भी ये बजट में है, ठीक है। मेरी बजट मैंने तुम्हें बताया था पिछले वीडियो में, 8,45,000 फिलहाल ये मेरा सेविंग्स है कार सेविंग्स के ऊपर, ठीक है। ये मेरे कार के लिए इतना मैंने अभी तक एलोकेट किया है। हो सकता है कि जब तक गाड़ी खरीदूं तब तक ये थोड़ा और बढ़े, मेरे ख्याल से हो सकता है ये 9 लाख तक चला जाए। अगर ये 9 लाख तक चला जाता है तो मैं एक्सजेट प्लस वेरिएंट भी खरीद सकता हूँ टाटा टियागो का, जो एक्चुअल में सबसे बेस्ट है, ठीक है। इनफैक्ट एक्सजेट प्लस सीएनजी जो संजय का वर्जन था वो एकदम, क्या कहूँ, मतलब उसमें तुम्हें रियर वाईफाई मिलने वाला है, उसमें तुम्हें रियर डिफॉगर मिलने वाला है, ठीक है। रियर डिफॉगर, रियर वाइपर। तो हम आ रहे थे कोर्सिला, जब हम क्रॉस किए तब अचानक से पूरा जीरो विजिबिलिटी हो चुकी थी, ठीक है। तब ये रियर डिफॉगर और फॉग लाइट क्या चीज है वो हमें एहसास हुआ। हैजर्ड लाइट्स की वजह से सामने, मतलब एक एम्बेसडर आ रहा था, पुराना एम्बेसडर था, उसने हमसे आकर कहा कि मेरा गाड़ी में तो कुछ भी नहीं है सेफ्टी का, तो मैं आपको टेल गेटिंग करूंगा, पीछे पीछे आपके आऊंगा। हमने कहा ठीक है, आ जाओ। हम 3 लोग गए थे, एसी में आ रहे थे लगभग पूरा रास्ता, क्योंकि गर्मी का मौसम आ चुका है। फिर भी ये गाड़ी में 28-29 का माइलेज दिया सीएनजी पर, और मक्खर की तरह चला, रफ्तार से चला, और पूरे सेफली हमें घर पहुंचाया। एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि क्या होगा अगर किसी ने ठोक दिया तो, जैसे आमतौर पर ऑल्टो में होता है। इसमें बिल्कुल भी वैसा नहीं हुआ, ठीक है। इसके अलावा देखो, HD कैमरा है पीछे के लिए, जो जब तुम अगर कभी कभार गाड़ी चलाते हो तो तुम्हें पार्किंग में थोड़ा दिक्कत होगा। मुझ जैसे हेवी ड्राइवर के लिए तो गाड़ी पार्क करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गाड़ी पे ही ज्यादा वक्त बीतता है। लेकिन कभी कभार अगर गाड़ी चलाओगे तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। उसके लिए HD रिवर्स कैमरा भी है। भर भर के फीचर्स हैं इस गाड़ी में। वायरलेस जो एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो वो भी है। एक्सटी में एक्चुअली तुम्हें वायर्ड मिलेगा, फोन के साथ कनेक्ट करनी पड़ेगी, पर XZ प्लस मॉडल में तुम्हें एक्चुअल में वायरलेस मिलने वाला है। कहीं ना कहीं ये गाड़ी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, ठीक है। तुम जितना इन्वेस्ट करोगे उसके हिसाब से सही है। और जो हमारा लाइफ का गोल रहा है, ठीक है, जो मेरा लाइफ की गोल रही है वो है कि जिंदगी को हमें बिताना नहीं है, हमें जिंदगी को जीना है। और ये मोटो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस टियागो के साथ पॉसिबल है, ठीक है। इस टियागो के साथ शायद ये पॉसिबल है। तो हाँ, ये मेरे फिलहाल टॉप 3 लिस्ट में आ चुका है। इनफैक्ट हो सकता है कि तुम कह सकते हो कि 90% चांस जब मैं गाड़ी खरीदूं तो वो टियागो हो, मुझे नहीं पता। तुम्हें अगर इस गाड़ी के ऊपर थोड़ा बहुत और जानकारी चाहिए और चाहते हो कि मैं थोड़ा और डिस्कशन करूं तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। और आई थिंक इसके साथ ही इस डिस्कशन को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। मैं कहूँगा कि अगर तुम इस गाड़ी को खरीदो तो मोस्टली एक्सएम और XT इन दोनों के ऊपर ट्राई करो, अगर तुम थोड़े बहुत पैसे बचाना चाहते हो।
और अगर तुम वाकई में एक ऐसा गाड़ी चाहते हो जो बहुत अच्छा हो और तुम्हारा बहुत ज़्यादा ड्राइविंग है, तो तुम डेफिनेटली एक्सजेड प्लस तक भी जा सकते हो। फीचर्स में बहुत कमाल का है अब। ठीक है। ये मेरा राय है। और फिर आते हैं वैगनआर पर। आई थिंक अगला वीडियो बनेंगे। अब वैगनआर को भी मैंने चेक किया, उसके ऊपर भी अगला डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मिलते हैं।